सूत जी कहते कि भगवान प्रकट हो गए, कहा जो कुछ मांगना है मांग लो। सबने कहा मांगना तो नहीं चाहिए। कहते हैं भगवान से न मांगो, अगर मांगना है तो भगवान को मांगो। माई बाप अगर 4 हाथ वाला आपके घर में आकर के बैठ जाएगा तो फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और आप मांगते रहेंगे तो दिन भर मांगते रहो। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दिन रात मांगो, मांगने से मिलने वाला नहीं है। सबने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं मांगना चाहिए। नारद जी ने कहा हम तो मांगेंगे भाई, कथा हमने करवाई तो मांगेंगे क्यों नहीं। वास्तविक बात यही है कि परमात्मा से अगर मांगना तो परमात्मा को मांगो। भाव ये होना चाहिए कि मैं अगर मांगू तो मांगू, पर तुम मुझे देना नहीं। हे बाबा, अगर हम मांगने की गलती कर लें तो तुम मुझे देने की गलती कतई मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने दे दिया तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। तब तो मानो नरेगा में काम कीन। 1 रुपए की अगरबत्ती जला करके और पता लगा 5 करोड़ रुपया मांग लीन भगवान से, तो हिसाब किताब बराबर है महाराज। सेल्फिश बन करके पूजन मत करो। बाकी कहते नहीं भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, देने में कमी नहीं करते हैं। नारद जी ने कहा हम मांगेंगे। भगवान ने कहा मांगो, तो कहा सब लोग कहने लगे नारद जी आप मांगोगे? कहा बिल्कुल मांगेंगे, हमने कथा करवाई है। भगवान ने कहा मांग लीजिए नारद जी। नारद जी ने कहा कि प्रभु अगर देना है तो मैं जो मांग रहा हूं उसको दे दीजिए। एक भक्त अगर भगवान से मांगेगा तो वो सिर्फ भगवान का प्रेम मांगेगा, भगवान की भक्ति मांगेगा, ना कि धन मांगेगा। नारद जी को धन की क्या जरूरत है, वो तमाम धन वैसे। नारद जी ने कहा प्रभु आज से आपसे निवेदन है कि कहीं पर भी भगवान की कथा हो तो वहां पर एक दिन 7 दिन में एक दिन जा करके अपने भक्तों को कृतार्थ कीजिएगा। बस यही दे दीजिए हमको, बाकी कुछ नहीं चाहिए महाराज। सब लोगों ने देखा कि हम तो सोच रहे थे कि नारद जी धन मांगने वाले हैं। नारद जी ने कहा पागल हो गए हो, धन से क्या होने वाला है। भगवान का भजन करते रहो, भजन करा होई तवन होई हो। क्या करना है? जो भगवान करना चाहते वही होता है महाराज। बाकी हमारे आपके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। हम सोचें कि कल प्रातः काल हमको बाराबंकी जाना है, लेकिन उन्होंने सोच रखा कि प्रातः काल मेरे भक्त को कहां जाना है। इसलिए भाव यही होना चाहिए कि राम जपते रहो, काम करते रहो। ये आपके गांव में कथा का आयोजन हो रहा। अब यहां पर अगर आप लोग आ करके ना सुन पाए, दूर दूर से भक्तगण आ रहे हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से, अगर गांव वाले ना आ पाए यहां तक, तो बाबा जाने या तो वो जाने। बाबा की कृपा नहीं होगी तो स्थान तक कहां आ पाएंगे। ये सोचें कि हम बाबा के बिल्कुल मंदिर किनारे रहते तो हमारा कल्याण हो जाए। महाराज होने वाला नहीं है। दिन भर बैठ रहा हो, 1 लोटा जल ना पड़ पाओ उनका, क्या मतलब है। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, जो अयोध्या गए देखा नहीं देखा है, सीढ़ी पे जब हनुमानगढ़ी पे चढ़ने लगो तो देखो सीढ़ी के नीचे बैठ रहा था। बैठे रहते नहीं बैठे रहते। आप समझे उनका कल्याण क्यों नहीं हो गया? हो जाना चाहिए, दिन भर बैठे रहते मंदिर पे। महाराज कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तभी होगा जब उनके दरबार में हाजिरी लगेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि अपना काम बंद कर दो, काम करते रहो। बस ये 7 दिन का समय जो 1 दिन बीत गया, आज को लेकर 6 दिन और 1 दिन खाने की व्यवस्था।
प्रसाद की व्यवस्था होगी, बस 7 दिन पूरे हो जाएंगे। बाकी तो पूरा जीवन खाए का है और घर में सोवे, बाकी कोई काम नहीं है। सुबेरे चौका बर्तन करो, बनाओ खाओ, रेस्ट करो, फिर संझक चौका बर्तन करो, बनाओ खाओ, रेस्ट करो, बाकी कोई काम नहीं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्या पता है यह जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। लोग कहते हैं कि पंडित जी हम ही तो 5 दिन कहीं है, चलो सुनिए में चले। क्या पता है यह जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया चल की सस शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। क्या पता है जैसे किसी माँ का बेटा माई बाप बाहर चला जाता है, तो जब वो भोजन बनाती ना हो तो कहती तत्काल ध्यान आ जाता कि पता नहीं मेरे बेटे ने खाया हो ना खाया हो, बराबर ध्यान रहता। ठीक उसी प्रकार हर समय परमात्मा को याद करो। क्यों? वो है तभी हम हैं, अगर वो ना होता तो हम भी ना होते। भक्ति मैया को भगवान ने कहा कि तुम जा करके हमारे वृंदावन में सदा सदा के लिए निवास करो, और जहां पर हमारी कथा हो वहां पे पहुंच करके हमारे भक्तों के हृदय में निवास करो। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे राधे। इतनी कथा श्रवण करने के बाद में नारद जी ने कहा सनकादिकों से, हे भैया ये बताइए कि सिर्फ ज्ञान भक्ति वैराग्य का ही कल्याण हुआ या इस कथा से और किसी का भी कल्याण हुआ? सनकादिकों ने कहा नारद जी, इस कथा के रसपान करने से जिसने कभी जीवन में महाराज पुण्य किया ही ना हो, कहूं दान न किन हो 1 रुपया, पूरा जीवन पाप की हीन हुए, उनका भी कल्याण हो जाता है महाराज। ऐसी कथा है महाराज, ये कथा ऐसी, लेकिन वहां पे पहुंच करके सुने तब, ये नहीं कि चरपैया पर लेटे रहे सोचे कि अब सुन रहे हैं कल्याण हो जाएगा। कथा सुनने से महाराज फायदा ही फायदा है बहुत। एक बहुत बड़े चोर थे, तो वो कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, कभी सत्संग किया ही नहीं, कथा नहीं सुना, और अपने बेटे को समझाया कि जीवन में कभी कथा मत सुनना। बेटे को ज्ञान दिया, उसके बाद में उनका देहावसान हो गया, तो भाई बाप करते रहे चोरी, तो लड़का भी चोरी शुरू कर दिया, वह बड़ा डकैत बना। अब चोरी करने के लिए जा रहे थे, ऐसे रोड थी और बगल में हमारी कथा हो रही थी, मानो पंडित जी कथा कह रहे थे। अब उसी पे जाना है, दूसरी रास्ता नहीं है, तो इधर से तो किसी तरीके से काने में रुई लगाई, उनके बाद अंगूछा बांधिन की कहूं पंडित जी के एको शब्द काने में हमारे पर ही न जाए, फिर गड़बड़ हो जाए, बप्पा कहीं ना कथा ना सुनो। निकल गए, उधर से अपना निपटा करके आए, बिल्कुल कथा विराम होने वाली थी। लास्ट में पंडित जी कह रहे थे कि भक्तों, देवताओं के परछाई नहीं होती है, ये कह रहे थे, और ये उसी उधर से निकले, बस ठेकर लगा, गिर गए, तो इनकी पगड़ी जो थी वो खुल करके गिर गई। इनके काने में आवाज पड़ गए कि देवताओं के परछाई नहीं होती है। कहीं देखो पिताजी कहीं ना कि कथा न सुने, आवाज पड़ी नहीं गया, बताओ या तो कान काट के बहा दे या तो कहूं मर ही जाए। ये स्थिति महाराज। चले आए, अब राजा के यहां डकैती किया था, तो प्रातः काल बात चर्चे में हो गई, तो 2-3 लोग रहे, कहीं हम पता लगा ले। तो रात का झांकी वाला सामान लेन
और के बाद भैंसा पर बैठ गए और पहुंच गए। जे कोई बड़े चोर रहे भाई, परिचय रही भाई, वहां जानकारी रही कि नहीं चोरी करते हैं। पहुंचे, पुकारा, रात में 12 बजे, ओ भैया। तो ये सोचे रात में कौन पुकारे लाग। उठ करके बैठे, लालटेन उठाया। अब ये जेब गह रहा इनहू लालटेन ले रहे। तो इनसे कहा भैया कौन हो? कहा हम आन यमराज। कहा यमराज हो? कहा हाँ यम देवता। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके पिताजी जब चोरी करत रहे तो हमका कुछ दक्षिणा चढ़ावत रहे, और तू बताओ अतरी बड़ी चोरी के लिए दक्षिणा चढ़ाइबे नहीं भी हो? राजा के यहाँ चोरी के आए हो और दक्षिणा नहीं चढ़ाया आपने, रुष्ट हो जाएंगे हम। तो मनमा सोचेला कि ऐसा तो नहीं है कि पिताजी करत रहे हुए। तब तक उसके ध्यान आ गई बात कि पंडित जी कह रहे थे कि देवताओं के परछाई नहीं होती, तो लो देखिए अगर देवता हुई है तो इनके परछाई ना हुई। बस देखा उनकी परछाई दिखाई पड़ रही थी, बस समझ गया कि कोई बेवकूफ बनाया हुआ है। कहीं चोरी करबे नहीं भन तो हम दे का। कहा हमने चोरी किया ही नहीं है। तो महाराज जरा सा शब्द कान में पड़ गया कथा का, तो बताइए चोरी भी किया और उससे बच भी गया। ये होता है कथा का प्रभाव। लेकिन लोग सोचते हैं कहूं पंडित जी के एक को शब्द अगर कान में पड़ गया दादा तो नर्क न हो जाए। सनकादिक कहते हैं नारद जी ऐसे ऐसे व्यक्तियों का कल्याण होता है, 3 तरह के मरे हुए व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। नंबर 1, जल में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति। नंबर 2, स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति। स्त्री के हाथ से मरा हो या स्त्री के चक्कर में फांसी लगाई हो, सुसाइड किया हो, या फिर तीसरे नंबर पे सर्प का काटा हुआ व्यक्ति। इन तीनों लोगों को मोक्ष नहीं होता है कभी। 2 ग्रंथ इनके लिए बनाए गए हैं स्पेशल, एक श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरी शिव महापुराण। यही 2 ग्रंथ हैं जो इनको मोक्ष दिला सकते हैं, बाकी इनका मोक्ष नहीं होता है। सनकादिक कहते हैं नारद जी इस विषय में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं, लड़के कहते हैं कि पापा कहानी सुनाओ, तो कहते बेटा एक राजा थे, एक रानी थी, ऐसे कहानी होती है। ठीक उसी प्रकार सनकादिक कहते हैं इस विषय में तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भू उत्पन्नमुत्तमः आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। तुंगभद्रा नदी, एक तरफ से तुंग नदी आती, दूसरी तरफ से भद्रा, जहां पे दोनों नदियों का समागम है उसको तुंगभद्रा नदी कहते हैं। तुंगभद्रा क्षेत्र जैसे संगम है महाराज, उसी तट के किनारे एक गांव है, वहीं के रहने वाले ब्राह्मण की कथा है ये। कहते हैं सूत जी के ऋषियों कि तुंगभद्रा नदी किनारे पर, तुंगभद्रा नदी किनारे पर एक आत्मदेव दूजी ज्ञानी थे। एक
नहीं थे देव भागते वे बहुत बड़े थे देव भागते वे बहुत बड़े नहीं किंचित भी अभिमानी थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर गांव है। उस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदः। उस गांव में आत्मदेव जी रहते हैं जो समस्त वेदों के जानकार हैं। उनको लोग पृथ्वी का सूर्य कहते हैं। देवताओं में सबसे ज्यादा विद्वान जानते हो कौन है? भगवान सूर्य, जो हनुमान जी के गुरु हैं। हनुमान जी ने सूर्य देवता से ही विद्या पढ़ी है और उनसे पढ़ने के बाद में क्या हो गए? ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हो गए हनुमान जी महाराज। पंडित जी को सभी पृथ्वी का सूर्य कहते महाराज, इतने ज्यादा विद्वान और बहुत सरल हैं महाराज। सरल बनना बहुत कठिन है। कहते तो हैं कि सरल हो जाएं, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। आत्मदेव जी का जब विवाह हुआ तो पत्नी जो उनकी आई उनका नाम है श्रीमती धुंधली देवी। धुंध माने जानते हो क्या होता है? हैं मैया? धुंध माने होता अंधकार। जैसे जब कोहरा गिरता तो कहते नहीं लोग कि आज सुबह सुबह चौराहे पे गए तो धुंधला दिखाई पड़ रहा है हो। अब नाम धुंधली है तो इसका मतलब अंधेरे से परिपूर्ण ज्ञान की किरण कहीं भी नहीं है उसके। काम क्या है कि दिन चढ़े तलक सोती रहना, स्नान बिना भोजन पाना, 12 बजे तक सोवत ही हो और उसके बाद में नहाने धोने का काम कुछ नहीं है, ना ब्रश करे है। पंडित जी ने कहा कि ब्रश कर लिया करो तो कहा शेर कभी मंजन करते हैं? ब्रश भी नहीं करती है महाराज। पंडित जी जब प्रातः काल बैठ करके पूजा करने लगते हैं तो वो देवी देवतन का गरियावे लागत है। दिन भर ही पूजे कीन करते हैं, इनका कोनो मतलब ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दान पुण्य जो करता है तो आगे चल करके उसका जीवन सुखमय रहता है। पंडित जी तो आगे करके आए तो उसको भोग रहे हैं, लेकिन कुछ कमी रह गई जिसके वजह से पत्नी ऐसी मिल गई है। कहते हैं दान का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो हमको पत्नी प्राप्त होती है, पुत्र प्राप्त होता, लोग कहते नहीं कि महाराज एक पुत्र के लिए हम बहुत परेशान हैं, संतान नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्व में कुछ हमारा कर्म ऐसा है जिसके लिए हमें ये दुख प्राप्त हुआ है। कहा गया है मानस में, पूज्यपाद गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि नहीं को सुख दुख कर दाता और निज कर करम भोग फलता राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। नहीं को सुख दुख कर दाता
भोग फल पाता राम सिया राम जय जय राम बोल राम सिया राम जय जय राम। हम ये कहते हैं कि महाराज हमारा लड़का हमका बहुत दुख दे है, ये गलत बात है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। और सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने खेत में तुम जा करके बबूल के बीज बो दो और उसके बाद कहो कि उमा जो पेड़ हुए उमा आम लाग जाए, तो कहां लाग जाए महाराज, उसमें कांटे ही होंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा परिवार हमको दुख दे रहा है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जो कर्म हम करके आए वो भोग रहे हैं। भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तुम जो कर्म करोगे फल उसका हम देने के लिए बैठे हुए हैं महाराज। लेकिन आदमी कर्म करने में मनमानी करता है, लेकिन फल भोगने में महाराज मनमानी नहीं कर सकते हो। कर्म तो जैसा मन हो वैसा करो, फल तो भोगना ही पड़ेगा। पंडित जी बहुत विद्वान हैं, लेकिन पत्नी जो मिल गई महाराज बहुत दुष्ट मिल गई। पति पत्नी का जोड़ा भी बहुत नसीब से लगता है। अगर अच्छा कर्म नहीं किया है तो पता लगा मामला गड़बड़े है। विचार करते हैं लोग, लेकिन कहा गया है कि अगर हमको जीवन में सुख पाना है तो पुण्य करना चाहिए। लक्ष्मी के सुत 4 हैं धर्म अग्नि निप चोर। लक्ष्मी जी के 4 लड़के धर्म, अग्नि, निप और चोर। जो महाराज धन में नहीं लगता है, धन जो है वो धर्म में नहीं लगता, तो फिर आगे तो गड़बड़ ही है। एक कथा आती है, एक महाराज को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान करने की इच्छा जागृत हुई। दान का महत्व बता रहे हैं कि दान का कितना बड़ा महत्व है। अगर आप 1 रुपया जाकर के धर्म में खर्च करते तो उसका 10 गुना आपको रिटर्न मिलता है। ये बिल्कुल समझ लीजिए। महाराज को मन में ध्यान आया कि हमें पूर्व जन्म अपना जानना है। तत्काल बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, सबसे पूछते हैं कि ये बताओ हम पूर्व जन्म में क्या थे। कोई नहीं बता पा रहा है, कोई बता ही नहीं पा रहा है। इतने में अष्टवक्र जी पहुंच गए। महाराज 8 तरफ के टेढ़े हैं अष्टावक्र जी, ज्ञानी बहुत हैं। पहुंच गए, राजा ने अपना प्रश्न रखा तो इनको देख करके सब हंसने लगे विद्वान लोग। कहा यहां आए हैं क्यों? शरीर टेढ़ा है। अष्टवक्र जी ने कहा ये बताओ तुम किसके ऊपर हंसे हो, हमारे ऊपर हंसे हो या हमें बनाने वाले उस परमात्मा के ऊपर हंसे हो? जिसने तुमको बनाया है उसी ने हमको भी बनाया है। महाराज ने कहा इतने विद्वान हैं, किसी ने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कहा ये विद्वान है ही नहीं, इनको विद्वान कहते हो तुम? ये विद्वान नहीं है महाराज। विद्वान वो होता है जो ज्ञान की पहचान करे। अब ये हमारे चमड़े को देख करके हंस रहे हैं, तो महाराज चमड़े की पहचान कौन करता है वह समझो। कहा ये चमड़े की पहचान करते, हमारे ज्ञान की परख नहीं इनको। हम बताएंगे कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, हम जानते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, अष्टावक्र जी से कहा महाराज ने बताइए। कहा नहीं जानते हम हैं, लेकिन यहां से तुम थोड़ा दूर पे चले जाओ, अपने राज्य से बाहर जाओगे, एक
एक सेठानी हैं, अपने घर में उन्होंने एक दुकान खोल रखी है। वो उसी दुकान पे आपको बैठी हुई मिलेंगी, वो आपको पूर्व जन्म बता देंगे आप पूर्व जन्म में क्या थे। राजा तत्काल घोड़े पे सवार हुए वहां पहुंच गए। सेठानी ने देखा, दूर से पुकारा, आइए महाराज, आप अपने पूर्व जन्म का हाल जानने के लिए आए हैं, अष्टावक्र ने हमारे पास में भेजा है। महाराज सोच में पड़ गए कि बताइए, ये पहले ही सब बता रही। बिठाया, इनको जलपान करवाया, कहा बताइए। कहा जानती हूं लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। फिर कौन बताएगा? यहां से सीधे चले जाओ, आपको पहाड़ पर आगे एक झोपड़ी मिलेगी, वहां पे एक विधवा ब्राह्मणी रहती, वो बताएगी कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। महाराज घोड़े पे सवार हुए, आगे बढ़े। विधवा ब्राह्मणी ने देखा, आइए महाराज, आपको अष्टावक्र ने सेठानी के पास में भेजा है और सेठानी ने मेरे पास भेजा, आप अपने पूर्व जन्म का हाल जानने आए हो। कहा हाँ। कहा मुझे पता तो है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। राजा ने कहा सेठानी को पता था, उन्होंने नहीं बताया, इनको पता, ये तो बताएगा कौन? कहा मैं बताती हूं, यहां से नीचे उतर जाओ, सीधे जाकर के नीचे उतरो। एक राज्य है, वहां पे राजा के यहां पर आज रात में 10 बजे लड़का पैदा होगा। प्रातः काल मंगल गान होगा, सभी लोग प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, लड्डू बटेगा, तुम भी खाना वहीं पर। ठीक 4 बजे वो लड़का मर जाएगा। 10 बजे रात में पैदा होगा, ठीक 4 बजे मर जाएगा। जब वो लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाएं तो आप भी उसी में शामिल हो जाना। और जब उसको मिट्टी देकर चले आए, तुम वहीं पे रुक जाना। रात्रि के 12 बजे उस लड़के को निकाल करके सरोवर में स्नान करवाना, वही लड़का बताएगा कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। महाराज वहां से चले, पहुंच गए। बताने के अनुसार बालक पैदा हुआ, प्रातःकाल उत्सव हुआ, 4 बजे लड़का मर गया। अब पहली बार लड़का हुआ था उत्सव, उसके बाद में पूरा परिवार बेहोश रोते रोते लेकर गए, मिट्टी दिया। रात्रि में 12 बजे महाराज ने उसको निकाला, जैसे स्नान करवाया, महाराज वो लड़का हंसने लगा। महाराज से कहा आप अपने पूर्व जन्म का हाल जानने आए हो? कहा हाँ, हम बताएंगे तुमको। कहा आपको अष्टावक्र ने सेठानी के पास भेजा, सेठानी ने विधवा ब्राह्मणी के पास भेजा, उसने हमारे पास भेजा है, हम बताएंगे कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। कहा बताइए। कहा हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा थे, उनके एक लड़का और श्रीमती जी और उनकी बहू रानी। राजा बहुत बड़े दानवीर थे, जितना कुछ उनके घर में था सब कुछ उन्होंने दान कर दिया। राज्य में अकाल पड़ गया, जितना कुछ था सब दान कर दिया। अब राजा सोचने लगे कि प्रातः काल जब फिर से भिक्षुक आएंगे तो हम उनको देंगे क्या। ताला लगा दिया अपने महल में, चारों लोग घर छोड़ करके निकल पड़े। चलते चलते 1 सप्ताह बाद अपने नगर से बाहर निकले तो एक गांव में जाकर के इन्होंने भिक्षा याचना करी, तो सतुआ मिल गया मांगे से। सत्तू लेकर के आए, 1/4 किया, केले के जल मिलाकर बैठे थे खाने के लिए, तब तक एक भिक्षुक आ गया। महाराज हमको बड़ी भूख लगी हुई है, भोजन करवा दो। दान का महत्व सुनिएगा कि दान का कितना बड़ा महत्व है। महाराज ने अपना सत्तू दे दिया, भिक्षुक ने खा लिया। अब उसके बाद में उसने कहा महाराज अभी भूख शांत नहीं हुई है, तो महाराज ने अपनी महारानी से कहा कि तुम भी अपना सत्तुआ दे दो। तो महारानी ने अपना सत्तू दे दिया, उसको भी खा लिया, फिर भी भूख नहीं शांत हुई। तो बहू से कहा कि बहू तुम भी अपना सत्तू दे दो। तो बहू ने सत्तू तो दे दिया, लेकिन गालियां बहुत दी उस भिखारी को कि बताओ आज 7 दिन के बाद खाए मिला रहा, इन्हों एक आफत के दिन फालतू। दुनिया भर की गाली सुना करके महाराज दिया।
और उस लड़के ने कहा कि जो महाराज का लड़का था, जब बहू का सत्तू वो भिखारी खाने लगा तो जो लड़का रहा राजा का, वो सतुआ अपन खाए के वही साथे शुरू कर दी कि अब भाई खा ले तो हमरो मंगी है, तो इसलिए ना हुए तो इनके साथे निपटा दिए। जब रहीबे न करी तो मंगी है का, साथ में खा करके संपन्न कर दिया। राजा ने कहा कहानी तो पूरी हो गई। कहा फिर, कहा जिसने अपने मन से सत्तू दान कर दिया था वो आप हो राजा, बिना कहे सत्तू दे दिया था तो आप दोबारा से राजा बने हो। और आपकी श्रीमती जी जो थी उन्होंने आपके कहने से सत्तू दान किया था, इसलिए वो सेठानी है जहां पे आप गए थे। और जिसने अपने मन में गाली देकर के सत्तू दिया था उस भिक्षुक को, वो विधवा ब्राह्मणी, उसका विवाह होता और पति मर जाता है। कहा और वो लड़का, कहा वो लड़का दुर्भाग्यशाली मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने वो सत्तू खा लिया था, तो इसलिए हमको बस इतनी देर की ही आयु मिलती है कि जन्म होता उसके बाद में मर जाते हैं। इसलिए कहते दान का इतना बड़ा महत्व है कि व्यक्ति अगर जरा सा दान करता तो उसका 10 गुना उसको वापस मिल जाता है। महाराज बोलो राधे 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 राधे। ये सुन करके महाराज की आंखों में आंसू आ गया। ऐसी स्थिति होनी चाहिए महाराज। हमारे दरवाजे पे कोई आ जाए, आजकल के लोग कहा कि बाबा कहो दरवाजे पे आएंगे तो उनसे कहें चलो कटिया कटाऊ चले, हमारे नहीं, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान, ये नहीं पता है कि कब आ जाएं। महाराज कथा हो रही थी, पंडित जी की जो पत्नी जी हैं, लोकवार्ता रता क्रूरा प्यायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। जय हो जय हो। लोकवार्ता रता क्रूरा प्यायसो बहुजल्पिका। महाराज पंडित जी की पत्नी जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक कोई पानी नहीं पिए। सवेरे उठ के उनका इतने काम रहा कि लड़ो, सिर्फ उनका काम की लड़ाई करना दूसरे से, बाकी कुछ नहीं। घर में सास से लड़ जाएं, देवरानी से लड़ जाएं, जेठानी, सबसे लड़ाई ही करें। पंडित जी बहुत परेशान हैं, करें क्या? आजकल के समय में ऐसी स्थितियां हैं महाराज कि छोटी छोटा हो जाता है, लेकिन तब ऐसा सिस्टम भी नहीं था। अगर एक बार विवाह हो गया तो फिर उसको निभाना है, और बिना देखे विवाह होता था नहीं। अब नई प्रथा चली, देख करके शादी होती, तब वो पति पत्नी में नाई पटत है, दिन भर लड़ाई होत, खट 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 पूरा दिन लड़त, और तब बिना देखे विवाह होता था। पंडित जी बहुत परेशान, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। और हुआ क्या, आधी से ज्यादा उम्र गई, संतान न कोई पाए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन एको लड़का बिटिया कुछ नहीं भा। और पंडित जी ने घर में एक गाय पाल रखी, तो गाय जब से ही लेके आए तो वहां ना इनके यहाँ बछड़ा बछड़ी कुछ देश। एक आम का पेड़ लगाए तो वो हम फल नहीं लागे, ये स्थिति हो गई। लेकिन पंडित जी ज्ञानी हैं, उनको ये पता कि हम पूर्व में गलत करके आए हैं, तो इसलिए वो कह फल आए भोग रहन है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो संसार वाले हैं महाराज, ये जीने नहीं देते, ना उल्टा चले गए हैं ना सीधा चले गए हैं। एक भैया पहुंच गए, कहा पंडित जी राम राम। कहा राम राम, बताइए।
कहा पंडित जी बहुत दिन से बस सोचा आपसे मुलाकात हो जाए, हाल चाल हो जाए। कहा चलो ठीक है भाई, हाल चाल हो गया, और बताइए। कहा पंडित जी आपका विवाह हो गया, 15-20 साल हो गया, अभी कोई लड़का लड़की नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा भगवान ने नहीं दिया तो नहीं हुआ है। कहा अच्छा, आप गाय लेकर के आए थे तो उसने भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं दिया। कहा ये भी भगवान की कृपा है। कहा अच्छा, कहा आप आम का पेड़ लगाए हो, यह नहीं फल लागत है। तो पंडित जी ने कहा ये भी भगवान, कहा कृपा नहीं है, आप निर्वंशी हो। बात तो सत्य है, लेकिन कहते हैं सच जो होता है महाराज सुन के सबके हिम्मत नहीं है कि वो सुन पावे। सच कड़वा होता है। पंडित जी ने श्रवण कर लिया, उसने कहा लेकिन इनको बहुत बुरा लगा। भैया कह करके चले गए। पंडित जी सोच रहे हैं कि लड़का मिलेगा कैसे, क्योंकि हमारे श्रीमती जी दिन भर देवी देवता गरियावत ही, और यहां पर पता लगता 2-4 साल जब देवी देवता थाने प्रसाद चढ़ाऊ तब जाए के लड़का मिलत है, संतान मिलती है। और जे देवी देवता दिन भर गरियावे तो महाराज संतान कहां मिलने वाली है। पंडित जी सोच रहे हैं श्रीमती जी तो हमारे कहने से मानेंगी नहीं। कहते हैं कोई भी हो, चाहे लड़का होए, चाहे पत्नी होए, चाहे बेटी होए, चाहे जो हो, 3 बार समझाओ। अगर तुम्हारे समझाने पे 3 बार में वो नहीं मानता है तो अपना समय उसके पीछे व्यर्थ करना छोड़ दो, फिर वो तुम्हारे समझाने से मानेगा नहीं। ये समझ लो कि अभी झेल रही है तब्बे मनी है, ये मान करके उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। 1 बार समझाओ, नहीं माना, फिर समझा दो, फिर नहीं माना, तीसरी बार फिर समझा दो। कहा नहीं है कि तीसरी भुजौनी में जब जर जात है, अवधि कहावत महाराज। तो तीसरी बार समझाने के बाद छोड़ो उसको, जाओ देखो अपना। पंडित जी सोचे ये मानने वाली तो है नहीं, तो ऐसा करें कि हम ही घर का छोड़ दें, ना रहे तो कष्ट ना मिली, कोई नहीं कहेगा। पंडित जी घर को छोड़ करके और जंगल में पहुंच गए। बैठ करके परमात्मा को याद किया कि प्रभु ये दुनिया वाले जो हैं ये हमको जीने नहीं देंगे, इसलिए अब हम आपके पास आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने जैसे भगवान को याद किया, भगवान ने अपनी कृपा कर दी। कहते हैं कि भगवान हमारी मदद तब तक नहीं करते हैं जब तक ये स्वार्थी संसार वालों का हम सहारा लिए घूमते हैं। जब तक हम ये सोचते हैं कि हमारे बप्पा ही हमका बचा ले हैं, तब तक वो मदद नहीं करते हैं महाराज। मदद तब करते हैं जब हम इस संसार से अलग हो जाते हैं, मन हमारा परमात्मा में लग जाए, डायरेक्ट बिल्कुल तार जुड़ जाए। भगवान का कहना है, पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ मन मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम ओम सिया राम जय जय राम। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है माई बाप,
मैया संसार से मन बिल्कुल छूट जाए कि हे प्रभु अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और जैसे ये याद करोगे वैसे भगवान आ गए सामने। बोलो गणेश भगवान की। ब्राह्मण देवता ने जैसे विनय किया, उधर से एक संत जी जा रहे थे। यहाँ के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं भैया, इन बच्चों को सावधान करें या तो इनको पीछे बिठाएं। ये ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। संत जी उधर से निकले, देखा एक कोई बैठा हुआ रो रहा है। संत जी ने सोचा इसकी मदद करना चाहिए। पहुंच गए, संत जी ने पुकारा, कहा भैया कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिंता बलियसि बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिंता बलियसि। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, किस बात की चिंता है तुमको? बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अपने दुख का कारण बताओ हमको महाराज। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोला, देखा सामने संत खड़े हुए हैं। तत्काल समझ गए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। माई बाप आप लोगों को भी पता लग जाएगा स्वतः कि भगवान की कृपा कब हमारे ऊपर होती है। आपको कहीं संत का दर्शन हो जाए, ये नहीं कि आप जाएं स्थान पर तब नहीं, रास्ते में चलते हुए कहीं संत मिल जाए, समझो भगवान की कृपा है। कहीं भगवान की कथा प्राप्त हो जाए श्रवण करने को, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म का जब पूर्ण उदय होता तब ये कथा श्रवण करने को मिलती है। ये हम नहीं कहते हैं, प्रमाण है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के गृह होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये सुलभ नहीं है, दुर्लभ है संत का मिलना और भगवान की कथा। मनुष्य में गोस्वामी जी लिखते हैं, उस समय की बात है जब हनुमान जी गए हैं लंका में। रात में निरीक्षण किया है, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी रात में लंका का निरीक्षण करते हैं। देखते क्या है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। राम सिया मंदिर प्रतिकर शोधा, देख जहाँ तहाँ अगणित जोधा। पूरी लंका जो है मंदिर के तरीके से बनी हुई है, लेकिन मंदिर में भगवान नहीं है। वहां मंदिर में सब बैठे हैं एक से एक पहलवान, देख रहे हैं। इतने में भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ
देखी हरस कपिराय। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी ने देखा कि एक मकान बना हुआ है लंका में, उसमें राम जी के आयुध बने हुए हैं, मतलब धनुष बाण, और राम राम लिखा हुआ है। हनुमान जी सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। सोचते हैं कि लंका में निशाचर रहते हैं, यहाँ नेक आदमी कहाँ से आएगा। मन मोह तरक करे कपिलागा, ही समय विभीषण जागा। मन मोह तरक करे कपिलागा, ही समय विभीषण जागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये सोचने लगे, मन में अपने तर्क करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि झूठे ही मां भगवान के चित्र बना हुए अंदर कोनो राक्षस रहत हुए। विचार करने लगे, इतने में विभीषण जी की आंखें खुल गई और राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना। हमेशा ये ध्यान रखो, प्रातः काल उठने के बाद में सबसे पहले परमात्मा को पुकारो कि परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि दूसरा दिन देखा ही मिला। नहीं पता लगा सो गए तो सोते ही रह गए, सुबह हुई ही नहीं। तो उठने के बाद में परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। राम 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 का सुमिरन किया, हनुमान जी पहचान गए कि ये पक्का भक्त है। बाहर निकले विभीषण जी, जब देखा दरवाजे पे संत और प्रातः काल, कहा था प्रातः काल कोनो बेकार मुंह देख लियो तो दिन भर पानी न मिले। राम जी कहते, विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कहने लगे कि अब परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। क्यों? जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगर संत को, भगवान को अपने दरवाजे पे बुलाना है तो दरवाजे पर तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। हर व्यक्ति के दरवाजे पे तुलसी का पेड़ होना चाहिए, जिससे पता लगे कि इस घर में कोई भक्त निवास करता है। विभीषण जी कहते हैं, अब मोहिभा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे ये भरोसा हो गया कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दिया है महाराज। और लोग कहते कृपा हमका दिखाई नहीं पड़त कि कृपा कौन मेरे हुआ थे। हनुमान जी ने कहा, देखो हमारी बानर की जाति है, प्रात लिए जो नाम हमारा तह दिन ता ही ना मिले हारा। कहा ऐसा कुछ नहीं, जिसके ऊपर महाराज भगवान अपनी कृपा कर दें तो चाहे निजात पक्षी गीत ही क्यों ना हो, उसकी भी जय जयकार होने लगती है महाराज। सिर्फ एक बार परमात्मा की कृपा हो जाए बस। ब्राह्मण देवता समझ गए कि संत का दर्शन, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई।
जैसे संत ने पूछा तो कहा देखो हमारे पास में सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, बस एक कमी है। कहा पुत्र नहीं है। संत जी ने सोचा, हम मन में सोच रहे थे ये भगवान के लिए परेशान होगा, ये तो संतान के लिए परेशान है। कहा क्या करोगे पुत्र? अरे कहा संत जी आप कह रहे हैं क्या करोगे? लोग कहते हैं कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और रात दुलारा दारू पिए लगता है। कहा था रात दुलारा नाम रोशन करिए, पता लगा रात दुलारा दारू पी के नाली में पड़ा है, तब कहा नाम रोशन करिए, तब तो नाम मिटेगा। पुत्र अगर सुपुत्र हो जाए महाराज तब तो अच्छा है, और अगर पुत्र कहूं कुपुत्र हो जाए तब तो संकट है, संकट है। पंडित जी से कहा संतान के चक्कर में ना पड़ो, भगवान से मुलाकात करो, उपाय बता दे। हम कहा नहीं, जब हम अपने पूर्वजों को जल देते हैं तो हमारे पितृ जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाते कि हमारे बाद उनका जल को दे, कोई है नहीं। पंडित जी ने कहा, जब इस प्रकार से संत ने कहा परेशान मत हो, पुत्र के लिए परेशान। लोग कहते हैं कि हमारा लड़का हमारा नाम आगे बढ़ा। अरे नाम बढ़ाओगे अपन खुद ही बढ़ाओ तुम। ये बताइए कि भगवान राम को कोई उनके पिता के नाम से जानता है? नहीं जानता है ना। स्वयं अपना नाम बढ़ाओ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कोई संतान नहीं है, तब भी लोग उनको जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन लड़का के नाम से जाने जाते हैं? अपना कबीरा हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, कबीरा हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जाने के बाद में भी लोग कहें कि बहुत अच्छा आदमी रहा यार मरिगा, और जाए के बाद ही लोग गरियावे कहें यार मरिगा बहुत अच्छा बा, खैयस खत्म भाई। फिर जीवन से क्या मतलब है वो? पंडित जी ने कहा नहीं, संत ने कहा हम तुम्हारे मस्तिष्क की लकीर को देख रहे हैं, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख है नहीं है, और ये जमने मेहरारू से तू परेशान हो, अगले 7 जन्म तक यह मेहरारू तू का मिली। तो पंडित जी कहना मर जाए तो तुरंत हमका, एक जन्म में तो ये दशा के है हमार, और 7 जन्म में का हुई। कहा अब तो नहीं रहना है। संत जी ने कहा हम कुछ मदद कर सकते हैं। एक फल निकाल करके दिया, कहा ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर सा पुत्र हो जाएगा। ऐसा पुत्र होगा, भगवान का भक्त होगा, धर्मात्मा होगा। फल को दे दिया। पंडित जी फल लेकर के पहुंचे घर में। कहा श्रीमती जी सुनती हो? कहा क्या है? फालतू दिन भर चिल्लावा कर दो, क्या है भाई? कहा ये देखो सुंदर सा फल लाए हैं, किस लिए लाए हो? फल खाने से तुमको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। कहा अच्छा, तुमका बड़ी फिक्र है पुत्र के, हैं? यूं ना सोचत हो कि फल खाए के बाद हमार कौन दशा हुई। एक पड़ोसन आई थी, बैठी थी, समझाने लगी। कहा बच्चा फल खाए लियो, तोहरे कोनो लड़का बिटिया नहीं है, लोग तुमका उल्टा सीधा कहत हैं, तो फल खा लोगे पुत्र हो जाएगा। कहा तू ठीक कह रही है, लेकिन ये बताओ कि मैंने फल खा लिया तो खाए में तो नहीं दिक्कत है, लेकिन प्रसव की वेदना जो है महाराज 1000 काले बिच्छू साथ मां डंक मारे इतनी पीड़ा होती प्रसव वेदना में। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, तो वो प्रसव की वेदना कौन सहेगा? उसके बाद में जब हम फल खा लेंगे तो घर का हमारे काम कौन करी? घर के अकेले हैं, तो कहा नंद का बुला ली हो, ननद जी बाद में नेक लिए आवत है तो पहले बुला ली हो, आई हैं अपन काम धाम करी हैं, ले जी हैं। अरे कहा उनका तो बातें न करो, बहुत चुट्टी है वो। कहा नंद हमार बहुत चुट्टी आई तो घर के सब लोटिया धरिया बटोर ले जी। कहा उसके नाम ही न लियो। कहा तो कोई नौकरानी लगा लेना। अब कहते हैं जो तर्क होता उके तो उत्तर मिल जाए, लेकिन जो कुतर्क हुआ थे उके कोनो उत्तर नहीं है महाराज। कहा ये बताओ कि पहली बात हमने अगर फल खा लिया तो पेट में लड़का आ जाएगा तो हमारा भोजन कम हो जाए,
और भोजन कम हो जाए तो शरीर दुबला हो जाए, और शरीर दुबला होगा अगर तो हम पता ला घर में लेटी हन कहूं आग लाग के घर में तब तो बर जा वही मां। तो पड़ोसिन कहना ऐसा है बच्चा तुम्हार मर्जी हुए खाओ और मर्जी हुए ना खाओ, हम जाए तो अपने घर का। भाई कुतर का उत्तर कहां तक देंगी? फल नहीं खाया, वो चली गई, फल पंडित जी से लेकर के कहा हम खा लेंगी, रख दिया। सौजन्य से उसी दिन उसकी बहन मिलने के लिए आ गई, तो कहा दीदी ये फल बहुत सुंदर रखा। अरे कहा तुझे जीजा जी लाए हैं। काहे के लिए? कहा फल खाने से पुत्र हो जाएगा। किसने दिया? कहा बाबा ने दिया। कहा बाबा के चक्कर में परबे न की हो, पता नहीं कोनो बसीकरण दे दिन में ज्यादा खा लियो हमार बहन चली जाए, बताओ बहुत फुर्सत पाएगी हैं? नहीं पता लगे मरे मराए जाओ, कहूं ये फल कतई न खाओ तू, बाबन पर विश्वास न की हो। कहने लगी उल्टा सीधा। क्यों? क्योंकि आए दिन कहा करती थी उसके लड़के पहले से थे, तो चाहती थी कि इनके लड़का ना हुए तो हमार जो इनका जायदाद है हम इनका मिल जाए। कहा करे अपन हमारे एक लड़का ले ले हैं। कई बार धुंधली से कहा भी कि हमारा लड़का ले लो, तो धुंधली मन नहा ले ले, लेकिन पंडित जी कहें हमरे नहीं है तो हम ना ले दूसरे लड़का, इसलिए मना करती रही। अब आज मौका मिल गया तो कहा फल तुम ना खाओ, तो कहा हम तो स्वामी जी से कहन खा लेवे। कहा बहन ये बताओ कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि फल भी ना खाना पड़े और लड़का भी मिल जाए? कहा बिल्कुल है, व्यवस्था है, ना फल खाए पड़ी और लड़का भी मिल जाएगा। कहा क्यों? कहा ये व्यवस्था है कि है 3 मास का गर्भ मुझे, निश्चय ही सुत मैं जाऊंगी। और जब मेरे भवन सुत पैदा हो, जब मेरे भवन सुत पैदा हो, मैं तेरे यहाँ पहुँचाऊंगी। कहा देखो 3 लड़का हमारे पहले से हैं और अब की बार फिर नंबर है और लड़के हुई बिल्कुल पक्का जानित है। तो जब हमारे लड़का पैदा होगा हमारे यहाँ पे तो रात का हम तुम्हारे यहाँ भेज देवे नार व्यवहार सहित, हमका कुछ रुपया पैसा दे दी हो अपन, और लड़का तुहार हो जाई, जानू न पाई कोई। कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ये फल क्या करें? तो कहा फल कूड़ा में फेंक दो। कहा बिल्कुल गलती मत करना, कूड़म ना फेंक्यो। कहा फिर क्या करें? कहा ये जो गाय पली हुई है, अगर संत जी ने आशीर्वाद दिया तो यही गाय के ऊपर ट्राई करो, इसका फल खवाए दियो। अगर आशीर्वाद सच्चा हुई तो ये गाय से लड़का पैदा हो जाई, और अगर आशीर्वाद झूठ हुई तो कोई बातें नहीं है। बस दोनों बहनों ने सलाह करके फल खिला दिया गाय को, और बहन जी चली गई। और श्रीमती जी ने तत्काल बुलाया पंडित जी को, कहा देखो हम आपके कहने से फल को खा ली हैं। पंडित जी ने कहा चलो कम से कम जीवमा जीव भर की पहली बार हमार कहा कि उल्टा करते रही। पंडित जी अगर कह दिए कि दरवाजे कोई आएगा है उसका पानी पिया दो तो कहना पिए, खाना खा, उल्टा करती थी। तो पंडित जी जब उसको समझाए, वो जब उनके मुताबिक ना चली तो अपने का मोड़ देंगे। ये ज्ञान होना चाहिए। अब कहते कोई आ जाता है तो पंडित जी कहते इसको पानी मत पिलाना, तो कहा हम तो एक 56 भोग खवैबे। कहते हैं इसको भोजन मत करवाना, तो कहा नहीं हम सब बनाए रखे हैं। इसको बैठने के लिए मत देना, तो कहा तुम गद्दा बिछाए द्वारे बैठे हुए। पंडित जी कहें यह ठीक है। एक दिन झगड़ा हुआ, जाकर के नदी में कूद गई, तो जिधर पानी बह रहा था उधर सब गोताखोर खोजे लगे। तो पंडित जी ने कहा उधर ना खोजो,
इधर खोजो, कहा इधर का है, कहा हमेशा उल्टा चलत रही, उल्टा बही हुई हुआ। तो जब उल्टी तरफ खोजने लगे महाराज मिल गई। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए कि देखो कम से कम चलो एक बार हमारी बात मानी सी। कहा जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र पे लिखा होता कि गर्भवती स्त्री को आराम चाहिए, तो काम हमसे अब घर के एक को न हुई आज से। फिर कोई नौकरानी लगा लो। पंडित जी नौकरानी लगा ली। अब वो भोजन पानी बनाने लगी, सारी व्यवस्था करती, कमरम बैठी रहा, चुपटे खाए लिए, तो के बाद थरिया बहा दे झर से बाहर। कहते हैं सरल व्यक्ति के साथ में किया गया छल तुम्हारे बर्बादी के समस्त द्वार खोल देता है। ये ध्यान रखें हमेशा, जो सरल व्यक्ति हो उसके साथ में छल नहीं करना चाहिए कभी। बेवकूफ बना रही, जैसे जैसे समय बढ़ता वैसे वैसे अपने पेटे में कपड़ा बांध रही है, बढ़ा रही है पेट का, कि पंडित जी का शक न हुए रत्ते भर के फल नहीं खाएगी। जब दासी ने इसके क्रियाकलाप पे अपनी नजर डाली, तैसे पंडित जी से कहे देखो ये दासी ठीक नहीं, का बाहर करो। सोची ऐसा न हो कहूं पोल बट्टी खोल दी है हमारे, का बाहर करो का। अब क्या करें, कहा दूसरी बलवा लें, तो कहा नहीं अब आपे बनाऊ खवाऊ। पंडित जी क्या करें बेचारे, पंडित जी के लिए सबसे सरल काम रहा था खिचड़ी बनाओ, सबसे सरल काम है। लेकिन आए दिन कहती आज हमारा ये खाने का मन है, हमारा ये खाने का मन है, तो पंडित जी मजबूरी में बनाते हैं। काहे न बनावे, अगर न खाओ तो लड़का लार गिराई बाद में, ये भी तो सोचना है। अच्छी अच्छी चीजें बना करके खिला रहे हैं। लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे समय व्यतीत हुआ, बहन के घर में लड़का पैदा हुआ। रात में 12 बजे उसने अपने पति के हाथों नार बेवार सहित लड़के को भेज दिया, मनी दे दिया। रात में वापस हो गए और ये लड़के को लेकर के कपड़ा फपड़ा जो नहा खोल बहन, और रात में लड़का रोवे लग। पंडित जी उठ करके बैठ गए, बालक का जन्म हो गया, बहुत प्रसन्न हुए। प्रातः काल उसका जात कर्म संस्कार करने के लिए आए, तो जैसे महाराज पंचांग खोला, अगर देखने वाला जानने वाला व्यक्ति है तो उसी पंचांग में सारी चीजें पता लग जाती कि ये लड़का आगे चल के करी का। अब पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं, और देखा कि संत जी ने तो बताया था कि लड़का जो होगा भगवान का भक्त होगा, पूजा करवाएगा, संतों की सेवा करेगा, ये तो बहुत दुष्ट हुई, तो चोर हुई। लेकिन कोई बात नहीं, लड़का तो है, बस अपुत्रो गतिर नास्ति, कोई बात नहीं है, लड़का मिल गया हमको चाहे जैसे है महाराज, ये सोच करके संतोष किया। अब महाराज उधर लड़का तो हो गया, लेकिन अब दूध नहीं आ रहा है, माँ के आंचल में दूध नहीं, अब दूध तो लोकल बन नहीं सकता है, संतान तो अलग से मिल गई। तो उसने कहा देखो स्वामी, हमारे बहन के यहाँ लड़का पैदा हुआ था, उसका लड़का मर गया है और हमारे दूध नहीं आ रहा है और वो बहुत परेशान है, तो ना हो तो उसको अपने यहाँ पे बुला ले, तो लड़के की सेवा भी हो जाएगी और दुग्धपान भी करवाएगी, उसको भी तकलीफ नहीं होगी। तो पंडित जी ने कहा बुला लो। अब उसी को बुला लिया, आराम से वही दे दिन के लिए लड़का अपन सेव पालो, पोल खुलेना और रुपया ले लियो, का करे थे। ये कार्य हो रहा है महाराज। इधर जैसे और समय बीता, उस गाय ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, सुंदर बालक को, दिव्य बालक। समय जैसे पूरा हुआ, उस गाय ने दिव्य बालक को जन्म दिया। पंडित जी पंचांग लेकर के बैठे, देखा ये तो बहुत बड़ा विद्वान होगा महाराज। नामकरण संस्कार करने के लिए जब सोचा, तो उस लड़के का शरीर पूरा जो है वो मनुष्य का है और कान जो है वो गाय के तरीके से है, इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की, बोलो बांके बिहारी लाल की। धुंधली से कहा कि तुम भी अपने लड़के को ले आओ, नामकरण कर दे। तो कहन बड़े रहो नाम रखे वाले, हम रख ले थे नाम, तुम्हारे सहारे नहीं हम। अब पंडित जी नाम रखते तो कोनो बढ़िया रखते, और बाकी हग्गू पद्दू चिंकू पिंकू डिंकू रिंकू ये कोई नाम है? नाम हमेशा अच्छा होना चाहिए, जो
देवताओं से मिलता जुलता होना चाहिए। नाम का बहुत बड़ा असर होता है व्यक्ति पे। कहा देखो इका हम 9 महीना तक पेट में राखिन है, जन्मदिन है, तो तुमसे ज्यादा अधिकार हमार है। कहा बिल्कुल है। तो कहा नाम हम अपने आप से रखेंगे। कहा नाम रख दो। तो अपने नाम से मिलता जुलता उसका नाम रख दिया धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी जैसे जैसे बड़े हुए महाराज चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए, वहां पे जा करके विद्या पढ़ने लगे और धुंधकारियों का एडमिशन करवा दीन पंडित जी। तो गुरुजी एक डंडा जैसे मारिन, पर डंडा छोड़ के गुरुजी के मारिस 4 ढूंढ। बेवकूफ कहूं के हमका मरी हो तुम, बिगड़ गया महाराज। डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया, लातों से घर में जो कुछ जर जेवर था वो सारा बनता धर किया। सबको मारता है महाराज। अब अगर अपना लड़का हुए तो थोड़ा रहम खाए जाए। एक दिन पंडित जी के ऊपर बिगड़ गया महाराज। करता क्या है, करता है चोरियां, घर घर में धन लूट लूट कर लाता है। कौनो काम नहीं, रात का 1 घंटा मेहनत कर लेता है, चोरी कर लेता है, और जब बिना मेहनत का धन मिलता है तो उसको ले जाकर के क्या करता, वेश्याओं के अड्डे पे पहुंच जाता है और वहीं पर धन दे देता, वहीं पर अपन ड्रिंक करते हैं, हुए लेते रहा था। अब पंडित जी अभी तक परेशान थे, लड़का नहीं था, और अब परेशान है, लड़का है, सुख क्यों नहीं है। संत जी ने बताया था ब्राह्मण देवता तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, तब ये नहीं माने थे। आंखें अब खुली विप्रवर की, जब व्यापा कठिन कलेश उसे, अब आज समझ में आने लगा सन्यासी का उपदेश उसे। कहा संत जी ने कहा था वही सच था। क्यों? पंडित जी पूजा करने बैठते तब तक राजा का सैनिक आ जाता है, ए पंडित जी चलो तो लड़का फला जगह डकैती डारी से तुमका बुलाए रहे हैं राजा जी, आप बताओ। सोचते हैं कि जब लड़का नहीं था तो कम से कम सुकून से पूजा तो करित रहा, अब वह बंद होगा। एक दिन इन्होंने उसको मना किया, समझाया, भाई इनके कसके कुटाई के दिए सो खूब मारी इनका। रोने लगे पंडित जी। पुत्र का मोह, परिवार का मोह जाने नहीं दे रहा है घर से। रोने लगे तो जो गऊ से पैदा हुआ है गोकर्ण ने इनको समझाया, देहिं समांस रुधिरम भिमतिम तजत्वम। ये जो मांस और रुधिर से बना हुआ शरीर है ये एक दिन छूट जाना है महाराज। कोई ऐसा है जो शरीर लेकर के जाने वाला है? जो भी है शरीर यहीं पे रह जाएगा, जीवात्मा जाती है सिर्फ। ये शरीर छूट जाएगा तो इसको माया मोह लगाने से अच्छा है कि भगवान में लगाओ। गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिव्य ज्ञान दिया। कहा पिताजी इस घर को छोड़ दो। छोड़ करके चले गए जंगल में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बुढ़वा बाबा महाराज की, बोलो राधे राधे। इधर अभी तक पिताजी थे तो थोड़ा डर था, अब पिताजी भी चले गए तो अब डर की के माताजी तो उन्हीं के पक्ष में रही। चला जाता वैश्या के यहां ही रहता है। एक दिन क्या हो गया कि चोरी नहीं लगी उसकी। अब कोनो ऑफिस में सिग्नेचर तो कर नहीं रहा कि सिग्नेचर करो निकाल लो वहां से पैसा। चोरी नहीं लगी।
लौटा, सोचा कि रोज वैश्याओं के यहाँ पैसा लेकर जाते थे, आज खाली हाथ चले जाइए। वैश्याओं ने फटकारा, पागल हो गए हो मूर्ख, क्यों खाली हाथ यहां आया? ये मंदिर नहीं वैश्यालय है। मंदिर में चले जाओ, घंटा बजाओ जाए, पुजारी जी बैठे होंगे, प्रसाद दे देंगे आपको। पैसों की पूजा होती, कहां यहां पर पैसक पूजा होता, बाकी जाओ, कोई मतलब नहीं। चला वहां से तो अब मदिरा चाल कर रही, भाई अब पीना चाहिए, मिले कहां, धन कहां से आए? तो सोचा पिताजी हमार कमात रहे, रुपया रखा हुई, भाई घर में कोई था नहीं तो खाया किसने होगा। सोचा चलो घर को, घर में पहुंचा, माताजी से कहा, माताजी जो पिताजी धन कमाते थे पैसा कहां रखा है? कहा क्या करोगे? कहा मदिरा पिएंगे, और क्या करेंगे? कहा अच्छा। धुंधली ने कहा धर्म का कमाया हुआ धन तुझे मदिरा पीने के लिए मैं नहीं दूंगी। कहा ठीक है मत दो। एक बढ़िया मोटा सा डंडा पड़ा हुआ था, उठा लिया, इतना मार दे दिया उसको कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया महाराज, शरीर से रक्त निकलने लगा, असहाय पीड़ा होने लगी। धुंधली ने सोचा कि ये बिल्कुल हमको मार ही डालेगा। अपने प्राण को बचाने के लिए सोचो कि कोई कनपट्टी लगा दिए और कह दिए जो रखे वो सब दे दियो, तो मजबूरी में दे दियो कि भैया भैया सब ले लियो, मारे ना। धुंधली ने सब पैसा बता दिया, कहा देखो फला जगह पे गड़ा, ले जाओ। धन लेकर के चला आया। धुंधली ने सोचा कि अब अगर दोबारा आया और मारने लगा तो अब धन होना ही हमारे पास हुआ, इसलिए कुएं में कूद करके अपने प्राणों को दे दिया, खुद को समाप्त कर दिया। गौकर्ण जी को पता लगा कि माता जी का स्वर्गवास हो गया, तो पहुंचे, पार्थिव शरीर को निकाला, अंतिम संस्कार किया और चले गए गया श्राद्ध करने के लिए। और इधर जब माता जी मर गई, पिताजी नहीं हैं, तो धुंधकारी जो है 5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया। कहीं अब घर खाली पड़ा है, हम आवे न पड़े हो, तुम हो ना आवे पड़े, चलो हुए रहो, चले हमारे घरे। वहीं पे रहने लगा महाराज। एक दिन वैश्याओं ने कहा कि धुंधकारी, कहा क्या है? कहा हमको सोने के गहने चाहिए। कहा चोर का कहा सोचे थे यार, संध्या का फरमाइश की हिन, रात में जाके राजा के खजाना में डकैती डाल दी। एक गठरी बांध लेके आवा, सुबेरन पटके कह लियो जतरा मर्जी हो उतरा गहना पहरो, कौन हमका पैसा लगावे थे? पैसा लगावे को तो सोचे पड़े। कहा पहनो को। कहा कहां से लायो? कहा राजा के यहाँ डकैती डाल दिन। वैसे वैश्याओं के पांव के नीचे जमीन खिसक गई कि दादा अगर राजा को पता लग गया तो हम निपटे जानो, अब कब निपटवा दिए कुछ पता नहीं है। हाँ नंबर लाख गवा कहो तो गड़बड़े। वैश्याओं ने उसको खूब मदिरा पिलाया, खूब जब मदिरा पी करके मस्त हो गया, बस लिटा दिया चारपाई पे और बांध दिया रस्सी से। बांधने के बाद 2 वैश्या इधर और 2 उधर रस्सी पकड़ करके गले में फंसा कर खींचने लगी, तो चिल्लाने लगा, पीड़ा होने लगी, चिल्लाने लगा। मृत्यु नहीं हो रही क्योंकि हट्टा कट्टा था, बढ़िया फालतू खात रहे, कोनो मतलब नहीं रहा। जब ज्यादा शोर होने लगा तो जो 5वीं वैश्या थी वो पहुंची, चूल्हे में जो चूल्हा जलाया था उसमें जो अंगार था बस लेकर के आई और मुख में डाल दिया। हमारा तपते हुए अंगार को मुख में पड़ने से धुंधकारी का प्राणांत हो गया। बोलो राधे राधे धुंधकारी का प्राणांत हो गया। घर में कब्र खोद करके उसी में उसको बंद कर दिया और बढ़िया लीप सहित के ऊपर से बराबर कर दिया। अब 1-2 दिन जब नाय निकले गांव में तो प्रचलित व्यक्ति रहे तो लोग पहुंचे लगे। अब उन्हें के कटघरी जात रहे बाकी नीक आदमी पूछे जेबे न करी, तो पहुंचकर पूछने लगे धुंधकारी कहाँ है? तो वैश्याएं कहती हैं कि हमारे पति अब सुधर गए कमाए, विदेश गए हैं, कमाए के वही हैं, तब धन खर्च हुई, बाकी अभी नहीं है यहाँ पर। छुपाने लगी बात को। धीरे धीरे सुखसुखी हुई तो गांव वालों को पता लगा कि धुंधकारी मर गया। और धुंधकारी मर गया तो महाराज वो होगा बहुत बड़ा प्रेत।
बहुत बड़ा प्रेत बना। अभी तक था कि जी के यहाँ चोरी करता था वही परेशान थे, अब तो हर चौराहे पर धुंधकारी के भूत खड़ा है, जे निकलत है उधर है प्रेत। जिसको देखो कहीं उधर उसको पटक रखा, कहीं उधर उसको पटक रखा, सब परेशान है। महाराज कुछ लोग होते हैं जो जिंदा रहते हैं तब खलते हैं और मर जाते हैं तब वो खलत है। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, झीलम पट पर धन परदारा, झीलम पट पर धन परदारा, झीलम पट पर धन परदारा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा और जे लंपट परदन परदारा, सबसे बेकार बताया लंपट को। एक गांव में लंपट भैया रहते थे, तो उनका काम क्या था कि कभी उन्होंने किसी से लाठी से लड़ाई नहीं करी, बस दो भैया के बीच में लग जाएं, उनको समझा दें कि मुकदमा अपन वापस न लिहो और उनसे कहा तो मुकदमा कहे रहो। बस दोनों जने भिड़ा दिए, आराम से कचहरी में बैठ के उनके तरफ से समोसा काटे थे, उन्हों की तरफ से काटे। ऐसे लंपट भैया, ऐसे लोगों का अंत महाराज बहुत बुरा होता है। गांव वाले समझ गए तो जब बुढ़ापा आया इनका, वह गांव के बाहर इनकी चारपाई कर दिया कि इनके पास कोई जाए ना। अंतिम समय में जब वो मरने लगे तो गांव वालों से कहा भैया हमने देखो जो कार्य किया सब लोग जानते हो, अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन ये जो चटोरी जबान हमारा है ये खाने पीने के लिए हमने गलत किया है, बस बाकी किसी से लाठी नहीं लड़े। तो हमारे मरने के बाद में हमारे मुंह को सजा दे देना तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। अब गांव वाले, भाई गांव वाले नहीं, हर कोई कहता मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। कहा क्या करना है? कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में एक खूंटा ठोक देना, लकड़ी का खूंटा बनवा करके ठोक देना, मुंह को सजा मिल जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा। अब लंपट भैया मर गए तो गांव वालों ने व्यवस्था किया, तो कहा यार लंपट भैया की अंतिम इच्छा उसको भी पूरी कर दो। अब खूंटा बनाया और मुंह में ठोक दिया तो 4 इंच भीतर गया, 4 अंगुल खूंटा, बाकी ऊपर उठो, कफन लपेटा लेकर के चल दिया। राम नाम सत्य है। और उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी गश्त पे। कहा ये कहाँ है? कहा इसमें मुर्दा है, नीचे उतारो। नीचे उतारा, कहा कपड़ा खोलो। अब कपड़ा खोला तो कहा अच्छा गांव वाले इसके मुंह में खूंटा ठोक के मार डाले हो, हैं? ये स्थिति है तुम लोगों की। बताओ बेचारा बुढ़ा हो गया था, कुछ नहीं कर पाया, इसके मुंह में खूंटा ठोक के मार डाले, चलो मिट्टी करो, उसके बाद चलो जेल में। कहा वारे लंपट भैया जिंदा रहो तब्बो खलो, मरियो तब्बो खलो। तो ऐसे महाराज धुंधकारी जिंदा रहे तब तक चोरी की, मर गए तब प्रेत। गोकर्ण जी को पता लगा, गया पिंडदान करने गए थे, तो वहीं पे सोचा कि अब उसकी डेड बॉडी मिले ना मिले तो यहीं पिंडदान कर देते हैं। उसका पिंडदान किया, घर में आकर के लेटे, वैसे जैसे रात का 12 बजा बस भयानक प्रेत बनकर पहुंच गया। इनकी चारपाई ऊपर उठा करके नीचे पटका, बोलो राधे राधे गोकर्ण जी उठकर खड़े हुए, कहा कौन हो? तो कभी भैंसे के रूप में आता है महाराज, कभी इंद्र के रूप में आ जाता है, कभी हाथी का रूप बना लेता है, एक से एक भयानक रूप दिखाया। जब मनुष्य के रूप में आया वैसे गोकर्ण जी ने जल का छींटा मारा तो बोलने लगा अहम भ्राता तदेव अस्मि धुंधकारी नामतः। पहले उसने कहा कि मैं आपका भाई हूं, अहम भ्राता तदेव अस्मि, लेकिन फिर सोचने अरे ये इतने पवित्र इंसान और हम इनको अपना भाई बता रहे हैं, ये तो गलत हो गया। तब उसने कहा धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा भैया बताओ, कहा हमारे मोक्ष का कोई उपाय करो, अगर नहीं उपाय करोगे तो तुमको सोने नहीं देंगे हम। कहा भैया प्रातः काल मुलाकात करो, इतनी टाइम कोई व्यवस्था नहीं। धुंधकारी चला गया, प्रातः काल इन्होंने सूर्य देव को जल दिया, सूर्य देवता प्रकट हो गए। बताइए गोकर्ण जी क्या बात है।
कहा ये बताइए कि जिसका गया पिंडदान करने से मोक्ष ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कहा उसको साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा रसपान करवा दो, बस मोक्ष हो जाएगा उसका। गोकर्ण जी ने व्यवस्था करी, व्यासपीठ बनाया। जैसे पता लगा कि गोकर्ण जी भागवत कहने जा रहे हैं, महाराज संत ब्राह्मण ऋषि जितने हैं सब लोग पहुंच गए, तमामों भीड़ इकट्ठा हो गई कथा रसपान करने के लिए। आजकल के समय जैसा वो समय नहीं था कि कुछ लोग सोचत हैं कत्ती जल्दी बंद हुए, पंडित जी घर में लेटे हुए तब वो यह सोचत हैं कि कतरी जल्दी बंद हो जाए, फालतू हमरे खोपड़ी बज रहा है। सभी इकट्ठा हो गए। अब सुनाना किसको है? धुंधकारी को सुनाना है। जैसे धुंधकारी का आवाहन किया, महाराज भयानक प्रेत बन करके पहुंचा, और जैसे प्रेत पहुंच गया जितने लोग थे सब उठ के भाग गए, कोई नहीं बचा, अकेले गोकर्ण जी। अब भाई अब गोकर्ण जी अकेले प्रेत को सुना भी नहीं सकते हैं। जैसे हम कथा कह रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बैठे हो और बीच में कोनो प्रेत आके बैठ जाए तो सुना करे, और आप लोग ना हो स्पेशल कोई कह दे कि महाराज प्रेते का सुनाऊ, तो हमरे बस के बात नहीं। और आप लोगन का अगर पता लग जाए कहूं कि बीच में एक प्रेत बैठा है, तब कोई यहां महाराज रुकेगा नहीं। दूसरे दिन, उस दिन कथा विराम कर दिया। दूसरे दिन फिर से सूर्य देवता से पूछा तो सूर्य देवता ने कहा कि एक 7 गांठ का बांस लगाओ और उसी में धुंधकारी का आवाहन करके उसको बिठा दो, प्रेम से कथा रसपान करवाओ। सभी लोग कथा रसपान करेंगे और उस प्रेत का मोक्ष हो जाएगा। 7 दिनों तक महाराज कथा चली। सनकादिक कहते हैं नारद जी 7 दिनों की जैसे कथा पूर्ण हुई, भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आ गए। धुंधकारी दिव्य देह धारण करके उस विमान में जैसे बैठने लगा, गोकर्ण जी ने कहा भैया रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहा क्यों? कहा ये विमान धुंधकारी के लिए आया है। तो कहा मैं आपका भाई धुंधकारी ही हूं। इस कथा को रसपान करने के बाद में हमारा शरीर इतना निर्मल हो गया है कि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये हमारे प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। जब भगवान गोलोक धाम को जाने लगे तो उद्धव जी उनके साथ में थे। उद्धव ने कहा कि आपके जाने के बाद हम किसके सहारे रहेंगे? तो उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और निकल करके भागवत में समाहित हो गया। ये हमारे प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। भागवत पुस्तक के प्रत्येक पन्ने में हमारे गोविंद का वास है। बोलो बांके बिहारी लाल की। धुंधकारी जैसे विमान में बैठ करके गया, जितने भक्त थे सब उठकर खड़े हो गए, स्ट्राइक कर दिया। कहा ये बताइए कि कथा हम सब ने सुना है और विमान एक जने के लिए काहे आवा? भाई बात स्वाभाविक है, जैसे आप सभी लोग सुन रहे हैं, अब इधर सुनने वाले को छेना बंटवा दिया जाए, इधर बतासा बंटवा दिया जाए, तब दिक्कत हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कहा देखो अब की बार हमने स्पेशल धुंधकारी के लिए ही कथा करी थी, इसलिए उसका मोक्ष हुआ, विमान आया। अगली बार जब कथा किया है महाराज, तो जितने श्रोता थे सभी के लिए विमान आ गया। विमान मतलब विगता मानः इति विमाना, हमारे भीतर का मान विगत हो जाए, बस समझो विमान आ गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की। कल